बड़ी भर्ती एफसी बलूचिस्तान की आ चुकी है। जी हाँ, पहले एफसी बलूचिस्तान की भर्ती स्टार्ट हुई थी नात की, वो हुई थी पुनवाकल सिंध थे। पहले भर्ती पुनवाकल सिंध में हुई, उसके बाद मुल्तान में हुई और उसके बाद मंडी बावलदीन में भर्ती थी, बहुत बड़ी आप लोगों के सामने गुजरी एफसी की। इसके बाद पिंडी चक्रियाँ इस्लामाबाद की भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। जी हाँ, पिंडी चक्रियाँ इस्लामाबाद की भर्ती बहुत हैवी लेवल पे और बहुत ज़्यादा भर्ती जो है वो स्टार्ट होने जा रही है पिंडी चक्रियाँ की। पूरे पाकिस्तान से आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, खाली पिंडी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस ज़िले के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी भर्ती टोटल होनी है एफसी बलूचिस्तान की, या पिंडी का कोटा कितना है, एफसी की मुकम्मल पे कितनी है, एफसी को क्या क्या चीज़ सहूलियात मिली जाती हैं, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और किस अपना कौन कौन से जो बंदे हैं वो एफसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर। मुकम्मल डिटेल है, कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं देता ना बताया गया। मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसके अंदर फ़ीमेल भी बहुत ज़्यादा भर्ती हो सकती हैं। जो फीमेल हैं उनका कोटा जो है वो 75% है। जी हाँ, 75% जो फीमेल हैं वो भी भर्ती हो सकती है। जो इनका बैच है एफसी नॉर्थ का जो बैच है वो भी 70, जी हाँ 67 जो बैच है इनका वो अभी स्टार्ट है, वो शुरू है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी मुझसे सवाल करते हैं एफसी साउथ और एफसी नॉर्थ में फ़र्क क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क पाया जाता है, क्या दोनों सेम सेम हैं, क्या दोनों की सैलरी सेम सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। जी हाँ, इनमें बिल्कुल फ़र्क है। इनमें इतना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये भी डिटेल में मुकम्मल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भी दोनों एफसीओ में जो फ़र्क है वो वादियाँ आपको मैं जो समझाऊंगा आपको नज़र आएगा भी इसमें क्या क्या फ़र्क है। एफसी बलूचिस्तान साउथ और एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ हम इसके ऊपर बात करेंगे। और पिंडी चक्रियाँ जो भर्ती है जो स्टार्ट हो चुकी है, पिंडी और चक्रियाँ, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। पिंडी और चक्री के अंदर जो भर्ती है वो इतनी हैवी लेवल की आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पिंडी और जो चक्रियों की भर्ती है वो जो डेट है पिंडी और चक्रियों की, अच्छा सबसे पहले जो भर्ती स्टार्ट हुई थी वो हुई थी सिंध पुनवाकल के अंदर भर्ती स्टार्ट हुई थी। उसके बाद भर्ती स्टार्ट हुई मुल्तान के बाद। उसके अलावा भर्ती आ गई थी इस्लामाबाद पिंडी, इस एरिया आ गया देख लें। अभी जो इस्लामाबाद पिंडी के लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें चक्रियाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज़ के कितने करीब करीब जो ज़िले पड़ते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है भी आप खाली पिंडी के लोग जो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कोटे की जो वैकेंसीज होती हैं वो अलग होती हैं। अभी किस तरह मंडी बावलदीन के अंदर भर्ती एफसी की स्टार्ट थी तो 1700 बंदा उसने एफसी ने भर्ती करना था खाली मंडी बावलदीन से। वो मंडी बावलदीन थे, 1700 बंदे ने भर्ती होना था, भर्ती करना था। इसी तरह पिंडी का भी एक अपना कोटा है, पिंडी के लोगों का भी अपना कोटा बनाया गया हुकूमत पाकिस्तान और एफसी बलूचिस्तान ने। पिंडी में टोटल बंदा 2200 भर्ती होगा। जी हाँ, पिंडी के जो लोकल लोग हैं वो 2200 लोग जो हैं वो भर्ती होंगे पिंडी के। इसमें जो भर्ती होने वाले लोग हैं वो आपको बता देता हूँ। वो जो भर्ती की डेट है वो है जी 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। जी हाँ, एक दिन की भर्ती है पिंडी के अंदर, आखिरी भर्ती है। इसके बाद जो भर्ती होगी वो आगे चली जाएगी। जी हाँ, 14 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पिंडी की जो भर्ती है वो स्टार्ट रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, नीचे जो काफ़ी लोग ये कह रहे थे जो 28 से अपना भर्ती है अपना क्लोज होने जा रही है। इसके बाद भर्ती की चीज़ देखो, डेरा गाजी खान, डीए खान, ये सारी भर्ती जो है वो एफसी की हो चुकी है। एफसी की जो सहूलियात है हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ, इसमें 70% जो कोटा है वो फीमेल का है। जी हाँ, 70% जो कोटा है वो फीमेल का। एफसी का जो बैच चल रहा है वो बैच है एफसी का, आपको बता दूँ मैं साथ साथ ये भी गाइड करता चाहूँ। जो एफसी का बैच अभी स्टार्ट है वो स्टार्ट है जी, मैं आपको समझा देता हूँ। एफसी का जो बैच है वो जी मतलब 67 बैच वो एफसी का स्टार्ट है। जी हाँ, ठीक हो गया। 67 जो बैच है वो एफसी का भी स्टार्ट है। किसमें आप लोगों ने अप्लाई करना है।
इसके अंदर आप लोगों ने स्टार्टिंग जो आपकी जो कद और जो आपकी हाइट और आपकी जो छाती है वो कितनी होनी चाहिए। हाइट आपकी जो एफसी ने एक रूल रखा हुआ है वो 5 फुट, जी हाँ, वो आपकी जो हाइट है वो 5 फुट और 6 इंच, जी हाँ, 5 फुट 6 इंच आपकी कम से कम हाइट होनी ज़रूरी है एफसी के लिए। जी हाँ, पहले भी काफ़ी लोग जो है 5 फुट और 6 इंच आपकी हाइट होना ज़रूरी है। 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होगी, आप 100% जो है वो क्लियर है। और इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा जो अगला मैं आपको वो भी समझा दूँ, इसके अलावा जो आपका जो एज है वो कम से कम 23 साल, जी हाँ 23 साल आपकी जो एज है वो होनी ज़रूरी है। 23 साल से अगर आपका एक मंथ भी जो अगर ज़्यादा है, आपकी जो एज है वो 24 साल में चली गई है, तो आप भर्ती नहीं होंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप ना जाए, अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप भर्ती नहीं होंगे। ये मंडी बावलदीन के अंदर काफ़ी इशू हुए हैं लोगों के। एक तीसरी बात, अगर आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है, फिर भी आप भर्ती एफसी में नहीं होंगे। आप एफसी में भर्ती फिर भी नहीं होंगे अगर आपकी जो हाइट वज़न है वो ज़्यादा है, जो एफसी ने बताया कि अपना वज़न उस वज़न से एसओपी से आपका वज़न ज़्यादा है, फिर भी आपको एफसी भर्ती नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपने अपने हाथ के ऊपर टैटू बनाया हुआ है, ये जो आपके हैंड है ना, हाथ आपके, ये जो आपके हाथ हैं, अपने आपके हाथ के ऊपर टैटू है, फिर भी आप भर्ती नहीं होंगे। आपके किसी भी जिस्म के किसी भी नुक्कड़ पे कोई निशान है, फिर भी आप भर्ती नहीं होंगे, वो मेडिकल अनफिटनेस होती है। इसके अलावा अगर आपको हर्नियों का मसला है, कोई भी आपको बीमारी है, मेडिकल के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर आपको बीमारी है, फिर भी आप एफसी बलोचिस्तान के अंदर भर्ती नहीं हो सकते। और ये जो बीमारी हैं ये मेडिकल में अनफिट आपको कर देती हैं। अगर आपने अपने हाथों पे ऊपर कोई नाम लिखाया हुआ है अपने जानू मानू का, तो वो आप अपना नाम ख़त्म करवा के जाएं। अगर आप लोगों ने अपना नाम लिखवाया हुआ है, वो भी आप अपना नाम ख़त्म करवा के जाएं, उससे भी आपको निकाल देगी एफसी, आपको भर्ती मेडिकल में इश्यू हो जाएगा। अगर हाइट आपकी क्या हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, इससे कम हाइट होगी, फिर भी आपको एफसी भर्ती नहीं करेगी। जो एफसी का वज़न बताए गए एफसी के ऐड के अंदर, जो इनका जो ऑफिशियल ये ऐड है, इनके अंदर जो आपको वज़न बताया गया है, अगर इस वज़न से भी अगर आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है, तो फिर भी आपको एफसी बलोचिस्तान में भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। ये मैं वो शर्तें आपको बता रहा हूँ जो एफसी ने वाज़िया लिखी हुई हैं और बताया हुआ भी है। भाई आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी जो चेस्ट छाती है वो कितनी होनी चाहिए, आपको हम भर्ती करेंगे। और देखें उसने एक वाज़िया एक पैगाम दिया हुआ है, 5 फुट 6 इंच आपकी अपना हाइट होनी चाहिए, 31-33 आपकी छाती होनी चाहिए, फिर आपको जो एफसी बलोचिस्तान में भर्ती कर लेगी। और जो इनकी जो लोकल बलोचों के लिए जो उम्र रखी गई वो 18 साल से लेकर 30 साल तक आप लोग इसमें भर्ती हो सकते हो। ठीक हो गया। और पंजाब के जो लोग हैं वो 18 साल से लेकर 23 साल तक भर्ती हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं हो सकते। और पंजाब के लोगों के लिए जो छाती है वो रखी गई है 31 और 33 और 31 या 32, ये इनकी छाती रखी गई। हाँ, इसमें हाफिज़े जो कुरान हैं उनका भी अपना जिक्र किया गया है, वो भी उनको लेंगे 5 फुट 3 इंच। जी हाँ, 5 फुट 3 इंच उनका कद होगा, ये देख लें। अगर 5 फुट 3 इंच उनका कद होगा, ये लोग उसमें भी आपको ये भर्ती कर लेंगे, हाफिज़ों में भी आपको ये लोग भर्ती कर लेंगे। और उनकी जो अपना रखी गई है अपना क्या कहते हैं, उनकी जो उम्र का जो इन लोगों ने एसओपी रखी वो भी 18 साल से लेकर 23 साल तक रखी हुई है। ये लोग ज़्यादा जो ये लोग पढ़ते हैं ना, ऊपर वाला ऐड जो ये पढ़ते हैं, ये देखें ज़्यादा तौर ये लोग कहते हैं जी उसमें तो लिखा हुआ है 18 साल से 26 साल 28 साल तक और 18 साल से 30 साल तक। ये जो 18 साल से 30 साल तक लिखा हुआ है या 18 साल से 28 साल तक लिखा हुआ है, ये लोकल बलोचों के लिए रखा गया है। ये जो लोकल कोटा होता है ना, उसके लिए एफसी ने रखा हुआ है, वो लोग भर्ती हो सकते हैं। जो ये पंजाब के लोग हैं वो 18 साल से 23 साल से एक दिन भी उनकी एज ज़्यादा होगी, उनको भर्ती एफसी नहीं करेगी। अभी से बता रहे आप फिट होकर जाए, मेडिकल में अनफिट होकर ना जाए। ये 2024 की भर्ती स्टार्ट थी, जी हाँ ये 2024 की भर्ती है। और 31/24/2024 जो आपके कॉल लेटर हैं वो स्टार्ट होंगे। भर्ती होने से 2 से 3 मंथ बाद जो आपके कॉल लेटर हैं वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगे
उससे पहले आपके कॉल लेटर नहीं आएंगे। लोग कहते नहीं, भर्ती होकर बाहर निकलते हैं, कहते हैं हमारा कॉल लेटर कब आएगा। ऐसा नहीं होगा। और सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सबसे पूछा गया वो ये लोग कहते हैं हम भर्ती तो हो जाते हैं, हमें स्लिपें मिलती हैं, क्या वो स्लिपें जो होती हैं वो भर्ती की होती? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो स्लिप आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी तरह स्लिपें आपको मिलेंगी और आप लोग भर्ती होकर जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, भर्ती होकर निकलेंगे, जब आपने लेटर आउट करवाना हो किसी को कह कर ये लेटर आउट आपका होता है, तो ये स्लिप नंबर देखा जाता है आपसे और आपको स्लिप नंबर से जो ऊपर टोकन लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इसी नंबर से आपको जो लेटर होता है वो आउट किया जाता है। उम्मीद है मुझे आपकी जो ये मेरी छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है FC बलूचिस्तान की और जो गरीब लोग हैं वो अप्लाई कर सकें और भर्ती हो सकें। पाकिस्तान